Assalamualaikum grade 4. How are you all? Hope to find you all in good health. Students, today we're gonna start our chapter number 2, Shandar Polo Festival. First of all students, what is polo? पोलो बेसिकली एक ऐसी गेम है, इट इज़ जस्ट लाइक हॉकी का तो आप लोगों को पता ही होगा. इट्स हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है. सो व्हाट इज़ पोलो एक ऐसी गेम है जो कि बिल्कुल हॉकी टाइप है, बट वो हॉर्सेस पे बैठ के खेली जाती है. सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज़ पोलो, सो पोलो इज़ टाइप ऑफ हॉकी व्हिच इज़ प्लेड ऑन हॉर्सेस. ओके, पोलो इज़ अ टाइप ऑफ गेम such as hockey, which is played by horses, by sitting on horses. And polo is one of the oldest known sports in the world. और like पोलो दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक खेल है. तो we'll start with the reading. This is a map of the northwest of Pakistan. ये जो आप मैप देख रहे हैं इधर, ये जो मैप बना हुआ है ये पाकिस्तान के शुमाल मगरब का एक नक्शा है. दिस इज मैप ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. नॉर्थ वेस्ट कहते हैं शुमाल मगरबी हिस्से को. फाइंड चित्राल एंड गिलगित ऑन द मैप. अब वो आपको कह रहे हैं कि इस पे से चित्राल और गिलगित को ढूंढना है. अब आप देखें कराक्रम के जहाँ K2 लिखा हुआ है उसके नीचे कराक्रम लिखा हुआ है, उसके नीचे गिलगित बल्तिस्तान है, और यहाँ जो ट्रायंगल सी शेप बनी हुई है वो चित्राल की है. ठीक है, वी फाउंड चित्राल और गिलगित हमने ढूंढ लिया. Now, note how high above sea level they are. Note the regions they are in. Then look at the place between them near the border called Shandar. Use the key to see what the different lines and symbols on the map indicate. First of all, तो regions को आप लोग underline करें. Region, the word region means खित्ता. The word region means खित्ता. Now they are saying कि ये देखिए कि वो समंदर की सतह से कितने बुलंद है, यानी उनकी हाइट कितनी, सी लेवल से उनकी हाइट कितनी ऊपर है. देखिए कि वो किन खित्तों में वाक़ हैं. फिर इनके दरमियान सरहद के नज़दीक मौजूद मुकाम को देखिए जिसे शंदूर कहा जाता है. ये जानने के लिए कीज़ का इस्तेमाल करें कि नक्शे पर मुख्तलिफ लकीरें और अलामात किस चीज़ की निशानदही करती हैं, किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं. अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने पहले बताया कि ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है, जो आपके पास पिक्चर बनी हुई है, ये पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से की है. इसमें से फिर उन्होंने आपको कहा कि चित्राल और गिलगित ढूंढे, और फिर आपको उन्होंने बताया कि जो चित्राल और गिलगित हैं वो दोनों समंदर से कितनी हाइट पर वाक़ हैं, और उसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि देखें कि वो कौन कौन से खित्तों के अंदर हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से खित्तों के अंदर हैं. फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उनके आसपास उनके जो इतराफ़ के जो बॉर्डर्स हैं उनको देखें, और जो उनके एक नज़दीक बॉर्डर है उसे शांदर कहा जाता है. और फिर उन्होंने आपको कहा है कि जब भी हम किसी मैप को बच्चों देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस मैप को हम किस तरह इंडिकेट करते हैं, उसके कीज़ से. लाइक कोई भी लकीरें बनी हो या कोई भी छोटे छोटे पॉइंट्स हो, कोई सिंबल्स हो ना, उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर चित्राल पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो उधर उन्होंने लिखा हुआ है ट्रायंगल. आप ये जो की वाला पॉइंट है उसके नीचे देखिए ट्रायंगल का लिखा हुआ है कि ये टाउन को इंडिकेट करता है, यानी चित्राल इज़ अ टाउन, और जहाँ स्क्वायर है वहाँ सिटी है. तो गिलगित इज़ अ सिटी लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान, और चित्राल इज़ अ टाउन लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा. ठीक है, now starting the next paragraph. The towns of Chitral, Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan are both in the north of Pakistan. यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो शहर है चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान का शहर गिलगित. खैबर पख्तूनख्वा का जो शहर है वो क्या है, चित्राल, और जो गिलगित बल्तिस्तान का शहर है वो क्या है, गिलगित. वो जो दोनों कस्बे हैं ना वो पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ हैं. The road between them winds along mountain sides for nearly 400 kilometers. Near the border between these two regions, almost halfway along the road, is a place called Shandar. इनके जो माबैन सड़क है, यानी जो इनके दरमियान सड़क है, वो तकरीबन
400 किलोमीटर तक पहाड़ों के पहलुओं में घूमती हुई जाती है। ठीक है, इन दोनों के खित्तों के दरमियानी सरहद के नज़दीक तकरीबन निस्फ यानी 1.5 रास्ता तय करने के बाद शंदूर नाम का एक मुकाम आता है। ठीक है, कितना सफ़र? निस्फ रास्ता तय करने के बाद शंदूर नाम का एक मुकाम आता है। Now answer two of my questions. That first question is, what are the towns of Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan called? And where are the both located? जो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के जो शहर हैं वो कौन से हैं और वो कहाँ लोकेटेड हैं, कहाँ वाक़ हैं? The towns of चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा and गिलगित बल्तिस्तान। चित्राल शहर है खैबर पख्तूनख्वा का और गिलगित बल्तिस्तान का शहर गिलगित है, और ये दोनों कहाँ वाक़ हैं? इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, इन द नॉर्थ ऑफ Pakistan, in the north of Pakistan. And second question is, why the keys are used in a map? जो keys है वो map में क्यों use होती हैं? To see what the different lines and symbols on the map indicate. To see what the different lines and symbols on the map indicate. ये देखने के लिए कि नक्शे पर जो मुख्तलिफ लकीरें और अलामात हैं वो किस चीज़ की निशानदही करती हैं. Okay, now moving next. Shandar is around 3,738 meters above sea level and is surrounded by beautiful snow-capped mountains. Underline the word snow-capped. स्नो कैप्ड का मतलब होता है बर्फ़ से ढके हुए, यानी जो माउंटेन्स होते हैं ना जिनके ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं. During the summer months there is a green grass on the plateau and the blue skies are reflected in the Shandar lake. Underline the word plateau. Plateau का मतलब होता है सतह मर्तफ़ा, सतह मर्तफ़ा. अब वो कह रहे हैं कि जो शंदूर है वो समंदर की सतह से तकरीबन 3,738 मीटर बुलंद है और ख़ूबसूरत बर्फ़ पोश पहाड़ों में घिरा हुआ है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों में घिरा हुआ है. मौसम गर्मा के महीनों में जब समर वेकेशंस आती हैं या गर्मियाँ आती हैं तो उसके दौरान जो सतह मर्तफ़ा है पर उस पर क्या होता है, उस पर सब्ज़ घास होती है और शंदूर झील में नीले आसमान का अक्स दिखाई जाता है, यानी अक्स रिफ्लेक्शन को कहते हैं, साया नज़र आता है. आप इमेजिन करें कि गर्मियाँ हों और गर्मियों के महीने में जो प्लेटूज़ हों, जो सतह मर्तफ़ा हो वो घास से भरा हुआ, और जो पहाड़ हों सर्दियों के मौसम में वो बर्फ़ से ढके हों, और जो झील हो उसके अंदर उस नीले आसमान का अक्स दिखाई दे, तो कितना प्यारा लगता है ना? Okay. Every year from the 7th to the 9th of July, हर साल 7 से लेकर 9 तारीख तक जुलाई की शानदार hosts a famous polo festival. Underline the word hosts. Host मेज़बान को कहते हैं और होस्ट्स जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो शानदार के लिए यूज़ हो रहा है, तो शानदार मेज़बानी कहता है एक पोलो फेस्टिवल की, एक बहुत मशहूर पोलो फेस्टिवल की इनॉग्रेंस होती है. यानी हर साल 7 से 9 जुलाई तक शानदार मशहूर पोलो मेले की मेज़बानी करता है. The highlights of the festival are the polo matches between teams from चित्राल एंड गिलगित. इसके अंदर क्या होता है कि चित्राल की टीम्स खेलती हैं और गिलगित की टीम्स खेलती हैं. The two teams have been meeting here to compete since the pitch was built in 1936. दोनों टीमें मुकाबला करने के लिए यहाँ
1936 से जमा हो रही हैं जब खेल का मैदान बनाया गया था। खेल का मैदान कब बनाया गया था? When was the pitch made? It was made in 1936. It was made in 1936. It was made in 1936. The pitch was made in 1936. Underline the word pitch and underline the word compete. The word compete means मुकाबला करना. The word compete means मुकाबला करना. और जो word pitch है, underline the word pitch. Pitch का मतलब होता है खेल का मैदान, यहाँ यानी जहाँ पर खेली जा रही हो वो खेल, ठीक है, उसे कहते हैं pitch. Underline the word pitch. खेल का मैदान. और ये कब बिल्ड हुआ था? 1936 में. However, polo has been a part of the local culture for much longer. The first polo pitch in Chandar is said to have been built by the time of King Ali Sher Khan Anjan, 1590 till 1625. It is quite possible that people were meeting up at Chandar to camp under the stars by night and play polo well before then. However, ताहम इससे कहीं पहले से मुकामी सकाफत का हिस्सा है. यानी पोलो जो है, पोलो की जो गेम है वो पहले से ही आम कल्चर का वर्ड अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है सकाफत, ठीक है. यानी पोलो बहुत पुरानी गेम है. वो बताना चाह रहे हैं कि पोलो एक काफ़ी एंशिएंट गेम है. The first polo pitch in Chandar is said to have been built during the time of King Ali Sher Khan Anjan. जो कहते हैं कि जो पोलो खेलने के लिए जो पहला खेल का मैदान बनाया गया था शानदार में, ये बनाया गया था किंग अली शेर खान अंजन की दौरे हुकूमत में बनाया गया था, जो कि 1590 से लेकर 1625 तक रही. ऐन मुमकिन है कि लोग इससे कहीं पहले से शंदूर में जमा होते रहे हों, रात को सितारों तले पड़ाव डालने और पोलो खेलने के लिए. हमें तो नहीं ना पता, मतलब इतने साल पहले की बात है. अब 1590 पे फर्स्ट अगर पिच बनी थी तो फिर क्या पता इससे पहले भी लोग खेलते हों, हम तो नहीं थे ना. तो ऐन मुमकिन है कि लोग, it is quite possible that people were meeting up at Chandar to camp under the stars by night and play polo well before then. ऐन मुमकिन है कि लोग इससे कहीं पहले से शंदूर में जमा होते रहे हों, रात को सितारों तले पड़ाव डालने और पोलो खेलने के लिए. Over the years, the matches at Chandar have become increasingly popular. इन सारे सालों में जितने भी साल गुजरे उनमें जो शानदार में खेली जाने वाली जो पोलो है वो और ज़्यादा मशहूर होने लग गई है. These days at Chandar, आजकल के दिनों में शानदार में पोलो फेस्टिवल as well as watching polo matches is matches in the incredible location. Visitors can enjoy displays of traditional folk music, dance and sports that are put as part of the festival. People can buy food, drinks and other products from stalls in the camping village. Underline the word visitors. The word visitors means musafir. The word visitors means musafir. The word tradition, underline the word tradition. Tradition कहते हैं रस्मो रवाज को. ओके, अब इस पैराग्राफ के अंदर वो क्या कह रहे हैं? इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि इन दिनों शंदूर के लिए पोलो मेले का जो मौका है उस पर गैर मामूली मुकाम पर पोलो के मुकाबले देखने के अलावा आने वाली रवायतें लोग मौसीकी, रक्स और खेलों के मुजाहरों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं. यानी उधर सिर्फ पोलो नहीं खेली जा रही होती, उधर फोक म्यूज़िक यानी जो उनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो प्ले करते हैं और वो लोग डांस करते हैं और स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं. उधर खाने पीने का एहतमाम भी होता है, लोग आके खाना कुछ भी ख़रीद सकते हैं, ड्रिंक्स ख़रीद सकते हैं और स्टॉल्स वगैरह से
जो कि कैंपिंग विलेज के लोगों ने जो स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं उधर से प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। यानी जब पोलो का फेस्टिवल होता है तो लोग पोलो देखने के अलावा फोक म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, डांस एंजॉय कर सकते हैं, स्टॉल से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खा और पी सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। मेमोराइज इट वेल। अल्लाह हाफिज़।